क्या आप लोगों के भी फोन पे के अंदर या किसी भी फिनटेक कंपनी के अंदर आपकी नई ज्वाइनिंग है। अब आप चाहते हो कि आपने ज्वाइनिंग तो ले ली है, लेकिन अब जब मार्केट में जाते हो तो आपको साउंड बॉक्स, जैसे मान लीजिए मेरे पास फोन पे का साउंड बॉक्स है, आप फोन पे का साउंड बॉक्स कैसे दुकानदारों को कन्विंस करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उनके क्या सवाल है, आपको कैसे जवाब देने हो, वो सारी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और आप जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी जगह साउंड बॉक्स सेल करने होते हैं, बहुत सारी जगह ओनली क्यूआर कोड ही लगाने होते हैं, तो आपको लोगों को कैसे कन्विंस करना है, उनके क्या सवाल जवाब है, वो आज हम पूरे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश गंगवाल है। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट भी जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, जो कि कस्टमर के सवाल होते हैं और हमारे जवाब होते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से जो वहाँ से सवाल आते हैं हमें जवाब देने होते हैं। तो टोटल 20 सवाल है जो कि एक दुकानदार पूछ सकता है आपसे। इनमें से कोई सा भी सवाल पूछ सकता है। बहुत सारे तो पूछते नहीं, क्योंकि उनको जरूरत रहती है साउंड बॉक्स लगवाने की, तो ज़्यादा सवाल जवाब करते नहीं है। वो तुरंत तो पूछते कि कितने रुपए का है, आप लगा दो। लेकिन बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जिनको आपको कन्विंस करना पड़ता है, उनको हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो वो जवाब कौन कौन से हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे ही दुकान के ऊपर चढ़ोगे तो वहां पर आपका चढ़ते आप बोलोगे कि सर आप, मैं फोन पे से आया हूँ या पेटीएम से आया हूँ या गूगल पे से आया हूँ, क्या आप हमारा साउंड बॉक्स लगवाना चाहोगे। तो तब सामने वाले का जवाब आता है कि दुकानदार बोलता है कि क्या स्कीम है। तो आपको वहां पे मुस्कुरा कर जवाब देना है कि भैया ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये तो आपके रोजमर्रा के जो पेमेंट्स है और रोजमर्रा के आपका जो ये बिजनेस है, कारोबार को सरल बनाने का एक आसान सा साधन है। ये कोई स्कीम जैसा सिस्टम नहीं है। तो अब ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, जो कि बोलते हैं कि क्या स्कीम है। तो आपको बोलना कि ये कोई स्कीम नहीं है, ये तो एक आपका बिजनेस बढ़ाने का एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, जिसे आप यूज करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगी, जो भी कस्टमर आएगा पेमेंट डालेगा वो तुरंत बोल जाएगी, आपको बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। या आप दुकान पे मौजूद ना होने के बाद भी आपके अदर सेल्समैन, आप के जो सेल्समैन है वो बिल्कुल उनको कम पेमेंट कंफर्म हो जाएगी कि हमारे पास पेमेंट पहुंच चुकी है ग्राहक की। तो आपको भी फोन करके सेल्समैन पूछेगा नहीं कि पेमेंट आई कि नहीं आई। ये बहुत सारी सुविधा है। जैसे कि और भी एक सुविधा है, जैसे मान लीजिए कि आपका फोन काफी बार बंद भी रह जाए तो ये साउंड बॉक्स से तुरंत बोल के बता देगा कि आपके पास पेमेंट आ गई है। तो आपका कस्टमर भी वेट नहीं करेगा और आप भी कस्टमर को ज्यादा वेट ना करा पाओगे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल, अभी तो मोबाइल से देख लेता हूं। कस्टमर बोलता है मैं अभी तो मोबाइल से देख लेता हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप वहां पर क्या जवाब दोगे, उसको बोलना है सही बात है, पर कभी कभी नेटवर्क स्लो होने की वजह से पेमेंट गड़बड़ा जाती है या पेमेंट अटक जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये फोन है और आप फोन के भरोसे हो, किसी दिन लाइट नहीं आई तो फोन में वैसे बैटरी कम होने के कारण वो आप पेमेंट नहीं देख पाओगे। या मान लो कि अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस है। ये साउंड बॉक्स क्या है कि ये दुकान पे सिर्फ पड़ा रहेगा, इसका काम है बोलना, ये बोलता रहेगा, कोई भी पेमेंट डालेगा ये बोल के आपको पेमेंट कंफर्म करके बता देगा। अगले हम सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल आता है कस्टमर से कि पहले से ही मेरे पास है। अब बोलिए कि अगर आपके पास पहले से है तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब आपको साउंड बॉक्स की वैल्यू पता है। उनको साउंड बॉक्स की वैल्यू पता है, तभी तो साउंड बॉक्स लगवा रखा उन्होंने। बस ये वाला थोड़ा सा नया मॉडल है, इसमें आवाज क्लियर है और बैटरी ज्यादा चलती है। ठीक है, आपको ये बोलना है कि ये थोड़ा सा अलग मॉडल है, इसमें आवाज क्लियर आती है और ये नया वर्जन है। तो नए इसके बेनिफिट बताओ। ठीक है, हम आगे चलते हैं और चौथे सवाल की तरफ। फ्री में मिलेगा क्या, कस्टमर बोलता है फ्री में मिलेगा क्या। तो बोलना है सर
फ्री तो आजकल मोबाइल का डाटा भी नहीं मिलता, लेकिन इसमें छोटी सी फीस में आपको हर पेमेंट की गारंटी और कई बार कैशबैक मिलता है, मतलब पैसा वसूल। मतलब कि आप ये समझो कि आपका जो मंथली जो इसका जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही कम है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की झंझटबाजी नहीं है। मान लीजिए कि 125 रुपये मंथली रेंट है इसका, तो आप 125 रुपये देने से आप हिचकिचाइए मत, क्योंकि मान लीजिए कि कोई बड़ी पेमेंट डालने वाला हो और उस समय आपके पास कोई देखने का साधन नहीं है, पेमेंट देखने का साधन नहीं है, या आपका साउंड बॉक्स है नहीं बोल के बताने से आपको कंफर्म हो जाती थी, तो ये सुविधा आपके पास नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप लॉस में जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ मंथली 125 रुपये देने की बजाय। तो ये कोई बड़ी फीस नहीं है, ये तो सिर्फ आप एक समझ लीजिए बिजनेस बढ़ाने का एक जरिया है। आप इसको जरूर यूज करके देखिए। अगला सवाल आता है, किराया ज्यादा है। किराया ज्यादा है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है ना इन कंपनी इन साउंड बॉक्सों का, जैसे किसी का 125 है, किसी का 135 है, या किसी का अलग अलग है, तो वो बोलते हैं दुकानदार की किराया ज्यादा है। इस सवाल का जवाब आपको इस तरह देना है, सही कहा भैया, लेकिन सोचिए एक बार अगर पेमेंट मिस हो गया तो नुकसान उससे ज्यादा हो जाएगा। यह बॉक्स उस नुकसान को बचाता है, मतलब कि ये खर्च नहीं है, सुरक्षा है। मतलब कि आप कोई बड़ी पेमेंट डालने वाला हो, वो पेमेंट आई नहीं आपके पास, आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, तो आपका तो बड़ा नुकसान हो गया ना। सिर्फ 125 को आप देख रहे हो, ठीक है। हम छठे सवाल की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि अगला सवाल कस्टमर क्या पूछता है। अगला सवाल पूछेगा कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास साउंड बॉक्स लगवाने का, तो आपको उस जगह आपको ये जवाब देना है, कोई बात नहीं भैया, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लेने में मैं इसका पूरा सेटअप कर दूंगा, आप अपने काम में लगे रहो। जब ये सेटअप तैयार हो जाएगा मैं आपको ऑटोमेटिक ही कह दूंगा, आप इसकी ये नोटिफिकेशन सुन लो कि कैसे बजता है। फाइनल आप अपने काम में लगो रहो, मुझे आपका वक्त नहीं चाहिए, आपका सिर्फ मोबाइल यहाँ रख दो, मैं इसमें सारा सेटअप कर दूंगा, ठीक है। सातवां सवाल आता है ग्राहक का, कि जो कस्टमर होता है दुकानदार हमारा, उनका सवाल आता है, ग्राहक कम आते हैं, अभी मुझे साउंड बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसको बोलो, अरे भैया जितने भी आते हैं उतने ही जरूरी है। साउंड बॉक्स से उन्हें भरोसा मिलेगा कि हाँ पेमेंट गया, वो अगली बार भी यहीं आएंगे। इसका कारण पता है कि मान लो कि आपके पास 5 कस्टमर ही आते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने वाले, तो उनको कंफर्म पता है कि यार इनके क्या है कि एक तो QR कोड लगा हुआ है, हमें डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम है और तुरंत पेमेंट बोल जाता है, हमें पूछने की जरूरत नहीं पेमेंट आई कि नहीं, वो डाल के निकल जाती है अपना। तो इससे क्या है कि ग्राहक की बढ़ती है, वो बार बार रिपीट आते हैं, तो आपका इससे धंधा मतलब कि आपका धंधा बढ़ता है, ठीक है। 8वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंपनी बदल ली तो क्या होगा। कंपनी बदल ली तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे बोलते हैं कि तुम आज इसमें काम कर रहे हो और कल पेटीएम में चले गए, गूगल पे में चले गए, या किसी और कंपनी में चले गए, तो इसका क्या होगा। तो आपको बोलो, आपको सवाल का जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर है, कभी भी बंद करना चाहे तुरंत हो जाता है, कोई चिपकाने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि मतलब कि आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब भी बंद करवाना हो ना, आप मुझे कॉल कर देना, या इस कंपनी का कोई भी व्यक्ति आए उसको बोल देना कि इसको बंद कर दो, तो कोई भी कर देना। ये कोई चिपकने वाला प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास चिपक गया तो चिपक ही गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले अपने 9वें की तरफ चलते हैं, 9वें सवाल की तरफ, फायदा क्या है इसमें मेरा। दुकानदार बोलता है इसमें फायदा क्या मेरा, मैं लगवा तो लूंगा। तो इसमें आपको जवाब देना है कि भैया फायदा यह है कि पेमेंट मिस नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा और टाइम भी बचेगा, ऊपर से कस्टमर का भरोसा बढ़ेगा, वही असली फायदा है। आपका हर चीज का फायदा है यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम वीडियो को बढ़ाएंगे ताकि बड़ा ना हो, आप भी बोर ना हो। तो 10वें सवाल की तरफ हम चलेंगे कि सब लगवा रहे हैं तो मैं भी सोच लेता हूं। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है, बिल्कुल भैया यही सही सोच है। आजकल हर दुकान पर साउंड बॉक्स है, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि उसका पेमेंट पक्का और नाम भरोसेमंद बने, ठीक है। 11वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। दुकानदार बोले आवाज धीमी आती है, इसका क्या कारण है, ये आवाज धीमी क्यों आती है। तो आपका जवाब देना है, इसका वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो, पीछे एक बटन होता है, अगर फिर भी दिक्कत आए तो मैं नया बॉक्स चेक करवा दूंगा, आपको हमेशा क्लियर आवाज ही मिलेगी, ठीक
ठीक है, आपको सर्विस का भी ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, बैटरी कितनी चलती है। उनको बोलना है कि भैया जो बैटरी चलती है, इसकी बैटरी फुल चार्ज करने पर 4 से 5 दिन आराम से चलती है। आप चाहे तो रात में चार्ज लगा दीजिए, सुबह तक तैयार हो जाता है। आपको 2-3 घंटे चार्ज लगा लेना, फिर उसके बाद भी चार्ज ऑटोमेटिकली 4-5 दिन चलेगा। ठीक है, 13वें सवाल की तरफ हम चलते हैं, नेटवर्क ना चले तो, इसमें नेटवर्क ना आए तो इसका क्या जवाब है। तो भैया साउंड बॉक्स में अलग सिम होता है जो ज्यादातर जगह काम करता है। अगर कभी नेटवर्क भी ना आए तो पेमेंट मिस नहीं होता, बाद में आवाज बच जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट करके गया, उस समय नेटवर्क नहीं आया, तो आपको क्या करना, कस्टमर को यह बताना है, दुकानदार को, कि इसमें रिपीट का बटन है। जैसे मान लीजिए कि ये देखो, इसमें एक तो बटन है अपना ऑन और ऑफ करने का, एक है माइनस का जिसमें आवाज अपन वॉल्यूम कम कर सकते हैं, एक है प्लस का जिसमें अपन आवाज ज्यादा कर सकते हैं, एक है रिपीट का जिसमें अपन जो ट्रांजैक्शन डाल के गया उसके ट्रांजैक्शन हम 1-2 कितनी भी बार अपन सुन सकते हैं। तो इस बटन को उसको बोलना है दुकानदार को, आप इस बटन को वापस दबा दीजिए एक बार, आपका ये वापस बोल के बता देगा कि अभी आपके पास पेमेंट कितनी आई थी, लास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारा है रसीद कैसे मिलेगी। हर पेमेंट की रसीद आपके मोबाइल में एक ऐप होती है जो कि बिजनेस वाली एप्लीकेशन होती है, इसमें आपकी पूरी लिस्ट मिलेगी, आपकी रसीद मिलेगी, कौन कितना डाल के गया, वह से आप किसी भी दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। मतलब कि रिकॉर्ड श्याप, मतलब कि 10 रुपए भी डाला तो 10 रुपए आपके पास, 1000 रुपए डाला तो 1000 रुपए आपके पास, रिकॉर्ड एकदम श्याप, नाम क्लियर आएगा सामने वाले का। 15वें सवाल की तरफ चलते अपना, जो अगला जो सवाल हमारा, अगला सवाल हमारा, कंपनी का आदमी कौन है। मतलब कि कंपनी का आदमी कौन है। आप तो यहाँ बिखरे बिखरे अलग अलग तरह के मॉडल आते हो दिन में पता नहीं कितने, तो कंपनी का मेन आदमी कौन है। तो भैया उनको बताना, मैं फोन पे कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, फील्ड एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा काम है आपके जैसे दुकानदार को सही जानकारी देना और सर्विस ऑन साइट देना। मतलब कि मैं एक इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूं, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, फिर भी दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करा दूंगा। 16वें सवाल की तरफ हम चलते हैं, अगर खराब हो गया तो साउंड बॉक्स, इसका क्या गारंटी है। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कंपनी तुरंत रिप्लेसमेंट देती है, मैं खुद रिपोर्ट करवा देता हूँ, 2 से 3 दिन में नया साउंड बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, सर्विस का ध्यान रखना आपको। बोले क्या इसमें कस्टमर ज्यादा आएंगे। बिल्कुल भैया, जो दुकान पे साउंड बॉक्स होता है वह ग्राहक को भरोसा रहता है कि पेमेंट सेफ, ऐसे ग्राहक दोबारा आते हैं, यही तो सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, दोबारा बार बार आते हैं, पेमेंट सेफ है। बोले अगर बंद कर दूं तो, अगर मैं साउंड बॉक्स को बंद कर दूं तो, पेमेंट ना लूं तो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी बंद कर सकते हो, कंपनी का कोई जबरदस्ती वाला नियम नहीं है, सब कुछ आपकी मर्जी के ऊपर ही है, बस आप बंद करवा सकते हो। एक बार फोन कर देना हमें ताकि हम बंद कर दें सिस्टम को, या कस्टमर केयर से बात कर लेना ताकि ये आपका जो ये साउंड बॉक्स है ये बंद हो जाए। 19वां सवाल है हमारा, कस्टमर बोले पेमेंट गया पर नहीं आता तो, अगर कस्टमर बोलते पेमेंट गया लेकिन हमारे पास नहीं आता तो इसका पर उसको बोलना, भैया यही तो साउंड बॉक्स का सबसे बड़ा काम है, वो तुरंत आवाज देकर बता देता है कि पेमेंट आया है या नहीं। अब किसी पर अंदाजे से भरोसा नहीं करना पड़ेगा आपको कि पेमेंट आया कि नहीं आया, रिपीट सुन लो, रिपीट का ऑप्शन है। ठीक है, अगला जो लास्ट सवाल है हमारा, वो सवाल है कि क्या इसमें मेरा बिजनेस बढ़ेगा। उनको बोलना 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा, जब ग्राहक को भरोसा होगा वो दूसरे को भी बताएगा, वो वाली दुकान पे साउंड बॉक्स है, पेमेंट तुरंत कंफर्म हो जाता है, ये भरोसा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। दोस्तों अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको एक साउंड बॉक्स सेल कैसे करना है। ये तो हो गए सवाल, अब इसको सेल भी तो करना है। ठीक है, सेल कैसे करना है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये तरीका अपना सकते हो, जाते ही आप दुकानदार के सामने, नहीं तो आप जो उनके सवाल है उनके जवाब पहले दे दो, फिर उसके बाद में आपको ये जानकारी देनी है। मान लीजिए कि ये साउंड बॉक्स है, ये साउंड बॉक्स आप इसके साथ एक चार्जर आता है, चार्जर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये साउंड बॉक्स है और ये इसका चार्जर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, और ये इसकी आप समझ लो कि सिम भी हम देते हैं। सामने वाले के पास जाके काउंटर पे ये रख दो,
कि भैया ये साउंड बॉक्स है, ये इसका चार्जर है और ये इसकी सिम है। ये सब कुछ कंपनी की तरफ से फ्री है, ये कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जब फ्री का नाम आ गया तो हर आदमी लेने की यहां पर इच्छा रखता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोलना है कि ये जो कंपनी फ्री दे रही है, बिल्कुल हम भी इसमें से कोई चार्ज नहीं ले रहे, क्योंकि हम कंपनी के एग्जीक्यूटिव है तो हम कंपनी की सर्विस दे रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, ये कंपनी का फ्री प्रोडक्ट है तो फ्री हम देंगे आपको। बस इसमें एक क्या है कि ये जो सिम दे रहे हैं ना, इसमें सिम में एक मंथली रिचार्ज होता है या 12 महीनों का रिचार्ज होता है, वो वन टाइम होता है, जो कि आपका एक बार होगा। आप इसको आपके मोबाइल से रिचार्ज कर दीजिए, ये आपका रिचार्ज हो जाएगा। इसमें आपका किसी भी एडिशनल प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। अगर वो बोले कि फिर भी तो रिचार्ज हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर एक उदाहरण देके समझा सकते हो। मान लीजिए भैया आपने 1 लाख रुपए का आईफोन लेके आ गए और आप उसमें सिम भी लेके आ गए, लेकिन उसमें आप अगर 350 रुपए का मात्र रिचार्ज नहीं करोगे तो क्या वो मोबाइल आपके किसी काम का है? 1 लाख रुपए का मोबाइल किसी काम का है? नहीं ना। तो इसी प्रकार से सेम आपको यही तरीका अपनाना है, ताकि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बिक सके, आपकी सेल हो सके। दोस्तों इस वाले सिस्टम से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, इसी सिस्टम से आप सवालों के जवाब दे सकते हो, और इससे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और आपकी इंसेंटिव और आपकी तनख्वाह में कोई लोड नहीं रहेगा। दोस्तों तो दोस्तों ये थी फोन पे की एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ जानकारियां। अब हम अगले जो वीडियोस में हम बात करेंगे कौन कौन से और भी हमारे जो ऑप्शंस होते हैं दुकानदारों के लिए, जो कि आप डायरेक्ट उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप ये डायरेक्ट उनको ये वीडियो बता दो। बहुत सारे लोगों की दिक्कत आती है, अकाउंट चेंज करना कैसा है, वो डायरेक्ट आपको फोन लगा के पूछते हैं। मैं हर प्रकार के वीडियोस बना दूंगा इस चैनल के ऊपर, आप सिर्फ उनको ये चैनल सब्सक्राइब करा दो ताकि उनके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से थैंक यू।